Hey everyone, hope you guys are doing very well. So in this video, we'll going to discuss the things to be kept in mind during the low exam. कि during the appearance of low exam क्या क्या ऐसी peculiar चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो without wasting any more time, let's jump to our video. First is presentation. Presentation theoretical exam में is the most key factor. आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज प्रेजेंटेशन. अगर आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है तो राइटिंग चाहे आपकी कैसी भी हो इट डजेंट मैटर. अब प्रेजेंटेशन में भी आपको क्या ध्यान में रखना है, लेट्स सी. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर. बच्चों को क्वेश्चन नंबर ही लिखने नहीं आते लिटरली. जितने टेस्ट के पेपर्स में चेक करता हूं, मोर ओवर जो गलती मिलती है वो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में मिलती है. मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, इससे आपको काम करना है जरूर. दिस इज नॉट एन ऑप्शनल व्यू. ओके, करना कैसे है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 है. ओके, उसके पार्ट ए दिया हुआ है, उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर लिखेगा कैसे. कुछ बच्चे ऐसा होता है, क्वेश्चन 2 डाला, ओके, नीचे छोटा सा ए लिखा, वो ए का फर्स्ट पार्ट लिख दिया पूरा, लास्ट में लिख दिया सेकेंड. बिल्कुल भी नहीं. अगर कोई भी पार्ट आप कर रहे हो, कोई भी नया क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हो, तो उसकी सेपरेट हेडिंग होनी चाहिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए फर्स्ट की क्या हेडिंग होगी, 2 ए एंड फर्स्ट. ओके, सेकंड की क्या होगी, 2 ए सेकंड. दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन. कोई भी अलग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो उसकी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए. जैसे 2B फर्स्ट, 2B सेकंड. ओके, तो इस तरह से आपको सेंटर ऑफ द लाइन में अपना क्वेश्चन नंबर डालना है. सेकंड, अंडरलाइनिंग. थियोरेटिकल एग्जाम में सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज अंडरलाइनिंग. जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि पैराग्राफ में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज सब चीजें लिखनी है. लेट्स आप 10 लाइन का कोई पैराग्राफ बनाने वाले हो, तो 10 लाइन का आप 4 सब लाइनों में डिवाइड करो. ओके, कि यहाँ पे आपके 2 या 3 पैराग्राफ बन जाए, ताकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो. और उन छोटे छोटे पैराग्राफ्स में जो भी इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको क्या करो आप, अंडरलाइन. ओके, मतलब एक या दो वर्ड्स ऐसे जो एग्जामिनर की आंखों के सामने जाए और उसको पता चल जाए कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट आता है, वो पूरा पढ़े ही ना. एंड थर्ड इज बॉक्सेस. कोई भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट आता है, कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपको नंबरिंग डालनी है, परसेंटेज डालनी है, कोई फिगर डालनी है, तो उसमें आप बॉक्सेस बना के आइए. जैसे आप कह रहे हो वैलिड कह रहे हो, इनवैलिड कह रहे हो, कंक्लूजन आप ये कहना चाह रहे हो दैट दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके सामने आपको उसके ऊपर आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा. देन आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, पहला प्रोविजन, देन फैक्ट एंड देन कंक्लूजन. प्रोविजन में सिर्फ आपको वो बातें डालनी है जो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चली है. फैक्ट में प्योर क्वेश्चन की समरी. कंक्लूजन में वो जो हमने प्रोविजन पढ़ के पता लगाया है कि हमें इस क्वेश्चन का उस प्रोविजन के हिसाब से ये आंसर देना है, तो वो आप दोगे अपना कंक्लूजन में. ओके, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स नॉट ओनली इन द लो एग्जाम, इन एन एवरी एग्जाम, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. आईसीएआई हमें 1.7 मिनट अलॉट करता है फॉर 1 मार्क्स. तो आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना. लेट्स आपके 5 क्वेश्चन आए, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया आपका, तो 20 मार्क्स इंटू 1.7 आपके टाइम डिवाइड हो जाना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा मुझे एक क्वेश्चन पे देना है, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो क्वेश्चन आपका पूरा हो जाना चाहिए. अगर एट एनी हाउ कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि 5-7 मिनट में पूरा हो जाएगा, तो कंटिन्यू कर लो उसे. बट ऐसा है कि 5-7 मिनट में वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो इट्स बेटर कि आप आगे जंप कर जाओ विदाउट वेटिंग एनी मोर टाइम. ओके, एंड थर्ड इज हाउ टू यूज फर्स्ट 15 मिनट्स. पहले 15 मिनट आप कैसे यूज करो. रीड द एग्जाम केयरफुली एंड ट्राई टू ग्रैब द आंसर्स. पहले थियोरेटिकल एग्जाम है, पूरा का पूरा स्क्रीनिंग करो, और कौन से क्वेश्चन के आपको आंसर आते हैं, आंसर के छोटे छोटे पॉइंट बराबर में लिख लो पेंसिल से, बिल्कुल लाइटली, ताकि आपको पता रहे बाद में सोचने के लिए टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े. और उसी टाइम पे स्क्रीनिंग के टाइम पे आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन मुझे लेफ्ट आउट करके, एक क्वेश्चन हमें छोड़ना होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है. चूज द क्वेश्चन वाइसली दैट विल बी एलिमिनेटेड. जो सा क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करना है उसको वाइसली चूज करो. ऐसा ना हो कि अब आपने चूज कर लिया कि मुझे क्वेश्चन में सेकंड एलिमिनेट करना है और बाद में कंफ्यूज हो रहा है, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो. नहीं, वो 15 मिनट में लोड करना होता है हमें कि कौन सा क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करना है. एंड रिव्यू द आंसर बिफोर फाइनल सबमिशन. और एक चीज के ध्यान रखना, कई बार 2 बच्चे ऐसे हो चुके हैं पहले मेरे बैच में, जहां पे उसको बाद में ध्यान आ रहा है कि यार सर एक क्वेश्चन तो हम छोड़ा है, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि 5 क्वेश्चन करने हैं, हमने 4 कर दिए, हमें लगा कि हमने 5 कर दिए. बच्चों 2 मिनट इस चीज के ऊपर देना, क्योंकि ये छोटी सी चीज
बट इसके बिना आपका पूरा पेपर खराब है, कोई फायदा ही नहीं है अटेम्प्ट करने का। तो फाइनल सबमिशन से पहले वो रिव्यू करो कि सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं है, ये चीज आपको जरूर करनी है। तो ये थी आपकी छोटी छोटी टिप्स जो आपको लो के एग्जाम में ध्यान रखनी है। अब थोड़ी सी मोटिवेशन बात मैं आपको बताऊंगा। देखो कोई यूनिट ऐसी है जो छोड़ के जा रहा है तो उसको लेफ्ट आउट कर दो, दोबारा से आपको नहीं उठानी है। लास्ट टाइम पे कोई ऐसी चीज आपको नहीं उठानी जो आपने नहीं हो, जो आपके लिए नहीं हो। जो पहले आपको करा है वही आपको रूटीन में रिपीट करना है। और वहीं पे मैंने 1.5 डे की स्ट्रेटेजी डाली हुई है कि लो का एग्जाम आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। 1.5 डे में आपको एक रिवीजन नहीं करना है, आपको उसको 3 रिवीजन में डिवाइड करना है। फर्स्ट फॉर 12 आवर, सेकंड फॉर 6 आवर एंड थर्ड फॉर 4 आवर। और इस तरह से आपको अपना बिजनेस लो कंप्लीट करना है। दैट विल गिव यू द बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट, ये मेरी थ्योरी कहती है। अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली 80 प्लस तो आपके कहीं भी नहीं गए। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस प्रेजेंटेशन में, इस समरी में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम कर सकते हो। और बच्चों बस ध्यान देना, थ्योरी एग्जाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता ही है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। और जितना आपका हो चुका है उसको रिपीट करते रहना, नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो इसी के साथ में बाय, हैव ए नाइस डे।